सुबह का समय था और बसंत ऋतु की शुरुआत। चिड़ियों की मीठी सी आवाज ने भोर को और भी मीठा बना दिया था। पूजा अपने घर के बरामदे पर लगे तार में कपड़े सुखा रही थी। सूरज की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो कि उसके सांवले रंग को सुनहरा बना रही थी। अचानक पूजा को ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का सागर उसे देख रहा था। उसके पलटते ही सागर ने अपनी नजरें फेर ली। पूजा अपना काम खत्म कर अंदर चली गई। सागर को अपनी नींद से बहुत प्यार था, पर पिछले 1 साल से वो रोज सुबह जल्दी इसलिए उठता था ताकि वो पूजा को देख सके। सागर कॉलेज के आखिरी साल में था। वो दिखने में एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी, एक चमकता हुआ चेहरा जिसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठे। पर सागर इन सब चीजों से दूर रहता था। उसे अपनी पढ़ाई ज्यादा प्यारी थी और वो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। पर जीवन की गाड़ी तो ऐसे ऐसे रास्तों पे मुड़ती है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। 1 साल पहले पूजा अपने परिवार के साथ सागर के पड़ोस में रहने आई थी। ऐसे ही एक सुबह सागर जल्दी उठा था क्योंकि उस दिन उसकी परीक्षा थी। इसी तरह उसने पूजा को अपने घर के बाहर कपड़े सुखाते हुए देखा था और जाने उसे क्या हुआ, पर वो पूजा का चेहरा भूल नहीं पाया था। रोज सुबह उठकर पूजा को देखना उसकी आदत बन चुकी थी। शुरू में उसे लगा कि वो बस पूजा की तरफ आकर्षित है, पर फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने पूजा को सुबह नहीं देखा। उसके मन की बेचैनी ने उसे एहसास दिलाया कि वो तो पूजा से प्यार करने लगा है। क्योंकि दोनों पड़ोसी थे तो कभी कभार दोनों में थोड़ी बहुत बातें हो जाया करती थी। दोनों एक दूसरे का हाल पूछ लिया करते थे, पर सागर ने कभी अपने दिल की बात पूजा को नहीं बताई। वो कभी इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। पूजा कॉलेज के पहले साल में थी। उसका रंग सांवला था, पर नैन नक्श सुंदर थे, लेकिन आज तक कभी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी। पूजा जब भी अपनी सहेलियों के साथ होती तो लड़के उसकी सहेलियों की तरफ देखते, पर कभी कोई उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। पूजा इस बात को मान चुकी थी और उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि सागर जैसा कोई लड़का उसे चाहता होगा। कई बार उसने देखा था कि सागर उसकी तरफ देखता है, पर वो हर बार इस बात को नजरअंदाज करती। कई बार सागर और उसकी नजरें मिलती और पूजा का दिल भी सागर की तरफ आकर्षित होता, पर वो अपनी भावनाओं को वहीं दबा देती। पूजा के लिए सागर सिर्फ पड़ोस का एक लड़का था और सागर के लिए पूजा उसका सब कुछ। समय अपनी गति से बढ़ने लगा और फिर आया होली का दिन। होली की सुबह थी और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर होली खेल रहे थे। हर गली से पकवानों की सुगंध हवाओं को भी महका रही थी। सागर भी अपने घर से बाहर निकला हुआ था, पर अब तक उसने किसी को खुद को रंग लगाने नहीं दिया था। उसकी आंखें सिर्फ पूजा के घर के खुले दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसके बाजू में मेज पर बहुत से रंगों के गुलाल रखे हुए थे, पर उनका एक भी छींटा सागर के चेहरे पर नहीं था। कई लोग बार बार सागर को रंग लगाने आते और उसके मना करने पर नाराज होकर चले जाते। बहुत समय गुजर गया और अपने दोस्तों के चेहरे पर नाराजगी देखकर आखिर में सागर ने गुलाल अपने हाथों में उठा लिया कि तभी उसके कानों में एक बच्चे की आवाज गूंजी। पूजा दीदी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। इतनी देर में क्यों आई आप? सागर अपनी जगह पर रुक गया और वो गुलाल उसकी हाथ की मुट्ठी पर बंध गई। पूजा भागती हुई अपने घर से बाहर निकली। उसने सफेद रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। सागर की नजरों में वो किसी परी से कम नहीं थी। पूजा को देखकर सागर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो एक टक लगाकर पूजा को देखता रहा। पूजा बाकियों के साथ होली खेलने लगी। उसने लोगों को रंग लगाया और लोगों ने उसे रंग लगाया, पर सागर अपने हाथों में रंग लिए मुस्कुराता हुआ सिर्फ पूजा को ही देख रहा था। अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने देखा कि पूजा उसकी तरफ चलती हुई आ रही है। जिस लम्हे का वो इतनी देर से इंतजार कर रहा था, वो लम्हा अब आने वाला था, पर पता नहीं क्यों उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी।
पूजा उसके पास आई और उसने सागर के गालों पे रंग लगाया और कहा, हैप्पी होली। आज पूजा ने उसे पहली बार छुआ था। उसके स्पर्श से सागर का सारा डर गायब हो गया। उसने पूजा को रंग लगाने के लिए अपना हाथ उठाया और उसने देखा कि उसके हाथों में तो लाल रंग है। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो उसी लाल रंग से पूजा की मांग भर दे, पर पूजा की इजाज़त के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने थोड़ा सा रंग उठाया और पूजा के गालों पर लगाने लगा। तभी पूजा ने चहकते हुए पूछा, क्या हुआ, आपने अभी तक रंग नहीं लगाया? बिल्कुल सूखे थे आप तो। पता नहीं ये उस लाल रंग से मिली हिम्मत थी या फिर पूजा के स्पर्श से, पर सागर ने सीधे कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये बात सुनते ही पूजा के चेहरे की मुस्कान भी चली गई। सागर का हाथ अब भी पूजा के गालों पर ही था और दोनों एक दूसरे को एक टक लगाकर देखने लगे। आजू बाजू का शोर जैसे उनको सुनाई ही नहीं दे रहा था। आज पूजा सागर की आंखों में अपने लिए प्रेम साफ देख पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि इतने दिनों से वो जिस बात को नकार रही थी वो तो असल में सच था। पूजा ने प्यार से पूछा, मेरा इंतजार क्यों? सागर ने अपना हाथ नीचे किया और पूछा, तुम बताओ, कृष्ण को राधा से पहले कोई रंग लगा सकता है क्या? इन कुछ शब्दों में सागर ने अपने दिल की बात पूजा से कह दी थी और पूजा को भी अब इस बात का विश्वास हो चुका था कि सागर उससे प्यार करता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक बच्ची आई और उसने पूजा से कहा, दीदी चलो ना, हमारे साथ होली खेलो। ये कहकर वो पूजा को अपने साथ ले जाने लगी। सागर का मन बेचैन हो उठा। उसे अपना जवाब नहीं मिला था। वो पूजा को जाते हुए देखने लगा और बेचैनी उसकी आंखों में साफ दिखने लगी। तभी अचानक पूजा रुकी और पीछे मुड़ी। बिना कुछ कहे उसने प्यार भरी नजरों से सागर की आंखों में देखा और एक सुंदर सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। सागर को अपना जवाब मिल चुका था और उसने देखा कि पूजा की गाल पे उसका लगाया हुआ लाल रंग बाकी सभी रंगों से ज़्यादा खिल रहा है। तो दोस्तों, आपको होली की ये कहानी कैसी लगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई पूजा या ऐसा कोई सागर है जिससे आप इस होली में अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं? ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही खूबसूरत स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड हैप्पी होली टू ऑल।